रिव्यू मीटिंग रखी थी, क्योंकि अनुसूचित जाति आयोग सेफ गार्ड के लिए है। नेशनल कमीशन से मैं मेंबर हूँ और फर्स्ट टाइम आज मैं कठुआ में आई हूँ। हालांकि जम्मू में मेरा एक विजिट हो चुका है, जम्मू में कश्मीर में भी मैं जा चुकी हूँ, लेकिन कठुआ में आज पहली बार आई हूँ। और ये अभी पूरा कर्नाटक में, बिहार में और उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में सभी जगह हमारे रिव्यू चल रहे हैं। तो क्योंकि मेरा गृह जनपद भी है और थोड़ा सा इशू आ जाते हैं कि अपने गृह जनपद में आप नहीं गई, बाकी जगह रिव्यू हो रहा है, तो वो भी लेना चाहते हैं कि कमीशन जब आता है तो वहाँ मेरा चाहे गृह जनपद हो, चाहे मेरा ससुराल हो, जहाँ पे कहीं गलत होगा वहाँ पे हम आवाज़ जरूर उठाते हैं और जहाँ कहीं प्रशासन की कमियाँ होती हैं उसको भी उजागर करते हैं। तो आज हम लोगों ने ये मीटिंग रखी थी डिस्ट्रिक्ट लेवल की, जिसमें जितनी भी सरकार की योजनाएं होती हैं, सरकार क्या काम कराना चाहती है, क्या योजनाएं आ रही है, क्या उसका सही से इम्प्लीमेंट हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, क्या अनुसूचित जाति के लिए जो योजनाएं चल रही है वो धरातल पर भी उतर पा रही है कि नहीं उतर पा रही है। उसी के पर्पज से हम लोग एक एजेंडा भेजते हैं, क्वेश्चन आवर आता है, जिसमें 1 बाय 1 हमारे पॉइंट वाइज क्वेश्चन होते हैं। कुछ चीजों में छोटी मोटी थोड़ी बहुत कमी है, एजुकेशन में कुछ चीजों में हमें कमी दिखी है, कुछ बैंकिंग क्षेत्र में दिखी है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं, स्टैंड अप इंडिया है, महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप है, और भी योजनाएं हैं। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे डीसी भी, आपके कोऑपरेटिव भी दिख रहे हैं, हमारे एसपी भी, जहाँ तक एट्रोसिटी केस भी बहुत कम है। ये खुशी की बात है मेरे लिए, और इसलिए थोड़ा सा हमने टाइम अभी दिया है। पूरी रिपोर्ट हमने अभी कुछ दिन बाद हम मांगेंगे, 15 दिन का मैंने टाइम दिया है। वो इसलिए क्योंकि ये फर्स्ट मीटिंग है, कमीशन पहली बार जम्मू कश्मीर में आया है और जम्मू कश्मीर में पहली ऐसी मीटिंग हुई है जो नेशनल कमीशन के कोई मेंबर यहाँ आया हो। तो इसलिए हो सकता है कुछ चीजों का इनको अभाव रहा, जब कुछ टाइम इनको अभी चाहिए था वो हमने अभी दिया है। 15 दिन के बाद पूरी एक्शन टेकन रिपोर्ट हम लेंगे और एक्शन टेकन रिपोर्ट में जो भी कमियां है उसे हम एग्जामिन कराएंगे, क्या अभी वो ठीक है कि नहीं ठीक है, क्योंकि ये रिपोर्ट आपकी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की राष्ट्रपति को भी जाती है। और ये भी बता दूं मैं मीडिया के अपने भाइयों को कि बहुत जल्दी फुल कमीशन भी आएगा, फिर क्योंकि पूरे जम्मू कश्मीर का उसमें रिव्यू होगा, पूरी उसमें जानकारी ली जाएगी। और खासकर मीडिया को और धन्यवाद इसलिए देना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोगों को आपकी वजह से इंसाफ मिलता है, क्योंकि जो व्हाट्सएप पे जुड़े होते हैं, यूट्यूब पे आप डालते हैं, वो हमको टैग करते हैं, वो हमें ट्वीट के माध्यम से हमें टैग करते हैं, चेयरमैन को टैग करते हैं, तो वो इमीडिएटली हमारे पास न्यूज आ जाती है। क्योंकि वो गरीब लोग होते हैं, उनके पास में इतनी जानकारी नहीं होती है कि हम किसे बताएं, कहाँ दुख बताएं, और कभी पुलिस के पास गए तो उन्होंने नहीं सुना। लेकिन जैसे हमारे पास आपके माध्यम से न्यूज आती है तो हम सो मोटो पावर लेते हैं और सो मोटो पावर से हम इमीडिएटली एक्शन करते हैं और उनको घर, पहले कमीशन के पास वो आते थे, आज कमीशन उनके घर तक जा रहा है। खुशी होती है, जम्मू कश्मीर की आपकी बेटी हूँ और कोशिश करूंगी, चाहे मैं ब्लॉक पार्लियामेंट के रूप में काम किया हो, चाहे ब्लॉक प्रेसिडेंट के रूप में काम किया हो, और आज नेशनल कमीशन की मेंबर के रूप में राष्ट्रपति जी द्वारा, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा मुझे बनाया गया। कोशिश रहेगी अच्छा कर सकूं, बेस्ट कर सकूं, और जिसके लिए सेफ गार्ड के लिए कमीशन है उनको न्याय दिला सकूं। और एक जो भावना थी ना कि बेटियां कुछ कर नहीं सकती हैं, और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान के साथ जुड़ते हुए कि बेटा और बेटी में वो जो भेद था वो खत्म होते दिख रहा है धीरे धीरे। आज बेटियों को आप मौका देंगे तो बेटियां सब कुछ कर सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल है, डेलीगेशन हमारे साथ मिल रहे हैं, उन पे फुल कमीशन में इस बात को लेके चर्चा आई है, उसमें बहुत जल्दी हमने गंभीरता से मीटिंग होगी, उसमें जैसे ही निर्णय आएगा आपको उसमें अवगत करा दिया जाते हैं। और हालांकि मैं अपनी तरफ से आपको बता दूं, क्योंकि ये तो आपका प्रश्न था जो मेरे पास अभी तक ऐसा कुछ आया नहीं है और ना किसी ने अभी हमें जानकारी दी, लेकिन मैं अपनी तरफ से बता दूं, कमीशन में जब भी हमारे पास कोई केस आता है, कोई भी हम इस तरीके से नहीं है किसी भी एक्ट का मिसयूज हो, ये भी मैं बता देना चाहती हूँ। एक्ट बनता है सेफ्टी के लिए बनता है, उसका मिस यूज हो वो कभी कमीशन नहीं चाहता है। हमारे पास कोई भी लेटर आता है, हमारे पास जब ये तो आपके मीडिया के माध्यम से जांच कराने के बाद में हम सो मोटो पावर लेके 15 दिन का नोटिस देते हैं, लेकिन अगर हमारे पास कोई एप्लीकेशन आती है तो हम इमीडिएटली एक्शन नहीं करते हैं। हम पहले प्रशासन को भेजते हैं, डीसी हमारे पास में बैठे हैं, हमने एक लेटर इनको भेजते हैं, हम एसपी को भेजेंगे कि इसमें हमें रिपोर्ट दीजिए क्या धरातल पर ये घटनाक्रम हुआ
कि नहीं। जब वो रिपोर्ट हमें देते हैं, वो रिपोर्ट हम कन्वे करते हैं पटिशनर को, तो पटिशनर वो जब इन्होंने हमें सही रिपोर्ट दे दी कि अगर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं तो केस हम फाइल को ओपन नहीं करेंगे, क्लोज कर देंगे। और अगर सही में हुआ है और प्रशासन ने नहीं सुना है तो हम एक्शन लेते हैं, और फिर भी सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तो हम स्पॉट विजिट करते हैं। दूसरा सवाल है का जमाना है, हमारा पोर्टल बना है NCSC अंजुवाला के नाम से, आप उस पे जाएंगे, अपना मेल के माध्यम से मेरे पोर्टल पे लेटर डालेंगे, इमीडिएटली हम मेल देखते हैं, मेल देख के एक्शन हो जाता है और उसमें हम फाइल ओपन करते हैं। और हमें जब लगता है हम नोटिस देते हैं, नोटिस वो पटिशनर के पास भी पहुंचता है, और अगर उनको इंसाफ नहीं मिल रहा है तो उसमें हियरिंग का प्रावधान है, उसमें हम फिर प्रशासन को बुला के हियरिंग करते हैं, आमने सामने बिठा के। अगर तो स्थिति लगती है गलत हुआ है तो उसमें पनिशमेंट भी होती है। मैडम, आप कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि वो आके हमसे हमें एक लेटर दें, क्योंकि ऐसा मेरे पास इशू आया नहीं है, और वो अगर इशू आता है हम इसे एग्जामिन कराते हैं, और अगर ऐसा उनके साथ कहीं भी भेदभाव हो रहा है और डिजर्व करते हैं, उनको नहीं दिया जा रहा, उसे हम तत्काल करवाएंगे। कमीशन जो इन फ्यूचर में क्या करने वाला है? SC जो हमारी कम्युनिटी है, काफी लोग हैं, एजुकेशन का काफी क्राइसिस है उनके लिए, रहने के लिए अभी भी तो कमीशन आया है जी। पहले तो कभी ऐसा हुआ नहीं ना, क्योंकि ये जो 36 हमारे क्वेश्चन है, इसमें जो क्वेश्चन आपने पूछा इसमें सारे हैं, उसको लेके अभी डिस्कस हुआ है। कुछ चीजों में हमें थोड़े से हम सेटिस्फाइड है, थोड़े अनसेटिस्फाइड है, लेकिन कुछ चीजों में जहां हमें कमी लगी है, लैंड इशू को लेके आया है मुद्दा, और उसमें शायद डिस्कस चल रहा है ऊपर, बहुत जल्दी वो रिजॉल्व भी हो जाएगा। लेकिन फिर कहना चाहती हूँ, कमीशन आया है तो कुछ करने के लिए आया है, और ये अनुसूचित जाति वर्ग के सेफ गार्ड के लिए है। हाँ, आपके माध्यम से ये जरूर बता देना चाहती हूँ कि जम्मू कश्मीर में ये पहले लागू नहीं था, अब है। आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप निसंकोच हमारे पोर्टल पर जाइए, और इसमें हमें आप मेल करिए जो आपके साथ कहीं गलत हो रहा है। हम प्रशासन से पूछ कर नहीं अगर ये सुनते हैं तो हम इनको तलब करने की भी हमारे पास पावर है, समन की भी पावर है, समन से नहीं आते वारंट की भी पावर है। तो मैं चाहती हूँ इन चीजों की जरूरत ना पड़े, पहले तो प्रशासन सुन ले, प्रशासन सुन ले तो हमारे पास आने की जरूरत ही नहीं है। और बाकी कमीशन सेफ गार्ड के लिए है ये, इसके लिए सभी को अवेयर होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा, और इस शर्त पर भी कि कहीं मिसयूज भी ना हो। इसका अभी तक सभी को, पहले अभी हमारा लखनऊ में इसका ऑफिस था, और अभी इस समय चंडीगढ़ में ऑफिस आ चुका है, क्योंकि पहले जम्मू कश्मीर का ऑफिस अभी हमारे लखनऊ में चला गया था, लेकिन हाल ही में अभी 1 महीना पहले चंडीगढ़ वापिस हो गया है। मैं कोशिश कर रही हूँ, यहाँ की बेटी हूँ तो हमारे जम्मू कश्मीर में भी एक ऑफिस होना चाहिए, क्योंकि लद्दाख भी अब जुड़ा है साथ में। तो मैंने प्रपोजल, अभी 23 को हमारी मीटिंग हुई है, मैंने प्रपोजल अभी दिया है, आपकी बात मैंने पहुंचाई है, और कोशिश कर रहे हैं कि पहले अभी तो जो अच्छा माहौल लग रहा है ये माहौल रहना चाहिए, क्योंकि हमारे इस कठुआ में मुझे यहाँ तक लगता है भेदभाव नहीं है, बहुत कम है, एक प्यार सा माहौल है। जैसे फ्लावर का गुलदस्ता है ना, अलग अलग फूल भले लगे हैं, लेकिन एक गुलदस्ता एक बुके के रूप में जो खिलता है वो खिलता रहना चाहिए। तो इसीलिए कोशिश है कि अच्छा काम हो, और हमारे पास भी जो आए वो नाखुश होके ना लो। कश्मीर घाटी में लास्ट में जब जम्मू में एक सुसाइड केस में मैं आई थी, वो डेलीगेशन हमसे मिला था, हमने उनको एडवाइस भी किया था कि आप कमीशन में आइए, क्योंकि उनको पहले नहीं पता था कि कमीशन हमारे लिए, हमने बताया उनको आप आ सकते हैं हमारे पास में, कुछ इशू है उनके, अभी डिस्कस चल रहा है उस पर, बहुत जल्दी कोई ना कोई